हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं कॉमर्स का एमसीक्यू सीरीज पार्ट 9 लाया हूँ, जो कि आगामी एग्ज़ाम नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर जो भी अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें अकाउंट्स के अलावा मैनेजमेंट है, ऑडिट है, कॉस्टिंग है, ये सब मिक्स करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। सभी वीडियो में मेरा 15 से 20 क्वेश्चन है। इस टॉपिक में भी 20 क्वेश्चन करीब है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट पॉपुलर मैनेजमेंट थिंक ऑफ मॉडर्न टाइम इज, आधुनिक समय का सबसे लोकप्रिय प्रबंधन है। ठीक है। तो कौन है? तो आधुनिक समय का सबसे लोकप्रिय प्रबंधन है मेरी पार्कर। इसको मदर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। मदर ऑफ साइंस कौन? मेरी पार्कर। तो मोस्ट पॉपुलर मैनेजमेंट थिंक ऑफ द मॉडर्न टाइम्स इज कौन है? मेरी पार्कर। इसको मदर ऑफ साइंस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज हैविंग नॉट मोर देन वन। कमांड की एकता का अर्थ है कि एक से अधिक नहीं है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा बॉस के द्वारा दिया जाता है। तो ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंधन का कौन सा कार्य है जिसे प्रबंधन का सार कहा जाता है? इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो भाई कि कौन सा प्रबंधन का सार है, कौन सा इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसको देखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन है कि स्टाफिंग है कि कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है आपका कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन को ही प्रबंधन का सार, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, इसमें है स्टडी ऑफ मोमेंट ऑफ बोथ द वर्कर एंड द मशीन टू एलिमिनेट वेस्टफुल मोमेंट इज। मजदूरी और मशीन की स्टडी करते हैं जिसमें अनावश्यक गति को निकालते हैं। ठीक है। एलिमिनेट दी वेस्ट मोमेंट इज, अनावश्यक गति को निकालते हैं। वो कौन सा स्टडी है? फैटिग्यू स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी। तो स्टूडेंट्स, इसका बेस्ट ऑप्शन है मोशन स्टडी। वो है जिसके द्वारा हम अनावश्यक गति को निकालते हैं, वेस्टफुल मूवमेंट को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। ठीक है। प्रबंधन का सिद्धांत क्या नहीं होते? तो देखना है, प्रबंधन का सिद्धांत तो यूनिवर्सल होता ही है। प्रबंधन का सिद्धांत फ्लेक्सिबल भी होता है और बिहेवियर भी होता है। तो क्या नहीं होता? अब्सोल्यूट नहीं होता है। अब्सोल्यूट नहीं होता है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6, हेनरी फ्योल वाज अ। हेनरी फ्योल था, तो हेनरी फ्योल कौन था बताओ भाई? सोशल साइंटिस्ट था, या माइनिंग इंजीनियर था, या एक अकाउंटेंट था, या प्रोडक्शन इंजीनियर था? सबको पता होगा हेनरी फ्योल कौन था। तो हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर था। क्या इंजीनियर था ये? माइनिंग इंजीनियर था हेनरी फ्योल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से दोस्तों देखो, 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप इज प्रोपाउंडेड बाय। नेतृत्व की 3D मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, या किसने दिया है? तो देखो 3D मॉडल किसने दिया है? लिकर्ड रेंसिस ने, कूट लेविस ने, विलियम रेडिन ने, या हेनरी फ्योल ने? तो 3D मॉडल याद रखना, विलियम रेडिन ने दिया है 3D मॉडल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 द फर्स्ट वोमेन अथॉरिटी इन मैनेजमेंट, ठीक है, वह पहली महिला जिन्होंने प्रबंधन के बारे में बताया। तो देखो ये तो मेरी पार्केट या लिलियन गिलबर्ट, वाइट हेड, एल्टन मायो। तो याद रखना फर्स्ट वोमेन अथॉरिटी इन मैनेजमेंट, वह पहली महिला जिन्होंने प्रबंधन के बारे में बताया वो है लिलियन गिलबर्ट, ठीक है, याद रखना है। मेरी पार्केट का हम लोग क्या पढ़े थे, वो प्रबंधन का मदर है, लेकिन ये फर्स्ट महिला है जिन्होंने प्रबंधन के बारे में बताया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, समन्वय के कारण, ठीक है, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, समन्वय के कारण, देयर इज द यूनिटी ऑफ ऑर्डर, देयर इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देयर इज अ लीडरशिप, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा देयर इज अ यूनिटी ऑफ ऑर्डर, तो इसका यूनिटी ऑफ ऑर्डर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। द इरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंधन का काल कौन सा है? 1880 से 1930 है, 1882 से 1932 है, 1932 से 1950 है, 1855 से 1932 है। तो इरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है 1880 से लेकर के 1930 तक है। देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का काल कब है? 1880 से 1930 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। तो निम्न में से कौन सा प्रबंधन का सिद्धांत टेलर द्वारा नहीं दिया गया है? तो देखो भाई, टेलर द्वारा कौन से नहीं दिया गया है? देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब फर्स्ट है, दूसरा फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हेनरी नॉट डिस्कार्डेड। तो इसमें से कौन सा टेलर के द्वारा नहीं दिया गया है? तो बताओ कौन सा टेलर के द्वारा नहीं दिया गया है? साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, इसको तो दिया गया है, फंक्शन फॉर्मशिप को दिया गया है, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट ए थर्ड ऑप्शन को नहीं दिया गया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। मैनेजमेंट शुड बी यूज वन बेस्ट वे टू परफॉर्म फिश टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस साइंस। प्रबंधन का कौन से सबसे अच्छा तरीका है जो कि विज्ञान के वैज्ञानिक प्रबंधन तकनीक है? तो यहाँ पे देखना है कि प्रबंधन का कौन से सबसे अच्छा तरीका है जो विज्ञान के वैज्ञानिक प्रबंधन का टेक्निक है। तो मेथड स्टडी ही सबसे क्या है, अच्छा तरीका है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू परफॉर्म विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कौन सा है बताओ? ये है आपका मेथड स्टडी है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, जनरल गाइडलाइंस है, या चलो ये भी ठीक है, जनरल गाइडलाइन भी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी एबो होगा, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत है ये प्रबंधन का, या प्रबंधन के सिद्धांत की प्रकृति, ये चारों होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इज गिवन बाय फेयोल। अब देखो भाई, फेयोल के द्वारा कौन से प्रिंसिपल दिया गया है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी दिया गया है, इक्विटी भी दिया गया है, और आदेश भी दिया गया है। ये चारों ऊपर का तीनों प्रिंसिपल फेयोल के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो यूनिटी निम्न में से कौन सा यूनिटी ऑफ कमांड में उपयोग किया गया है? तो देखो भाई, क्लियर ऑर्डर फ्रॉम बॉस,
चलो इसको भी यूनिटी ऑफ कमांड में दिया गया है, क्योंकि बहुत से क्लियर ऑर्डर आना चाहिए। नो कन्फ्यूजन ऑन द माइंड ऑफ वर्कर, वर्कर के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी इसका ऑप्शन है। नो डुअल सबऑर्डिनेशन, ये भी है इसका ऑप्शन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। स्कॉलर चेन रिफर टू, तो स्कॉलर चेन का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर इन हैंड ऑफ वन पर्सन, ठीक है, वन पर्सन के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होना। और इसके बाद है अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट रैंक टू लोवेस्ट रैंक, हाईएस्ट से कहाँ आना चाहिए? लोवेस्ट में आना चाहिए, ए एंड बी बोथ। और एक है हमारा नॉन ऑफ दी अबोव, तो स्कॉलर चेन ये दोनों में आएगा, ए एंड बी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग पावर इन हैंड ऑफ वन पर्सन, और दूसरा है हाईएस्ट से कहाँ आना चाहिए? लोवेस्ट में आना चाहिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 16th होगा। नेक्स्ट है बेस्ट ऑप्शन डी होगा, बेस्ट ऑप्शन इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बेस्ट ऑप्शन सी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। देखो, द प्रिंसिपल सीक टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इज, जो भी कार्य करने का तरीका जो एक ही सिद्धांत पर होता है, ठीक है, जो कार्य करने का तरीका एक ही सिद्धांत पर होता है, वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, या यूनिटी ऑफ कमांड होगा, या सेंट्रलाइजेशन होगा, या स्कॉलर चेन होगा। तो देखो, यूनिटी ऑफ एक्शन इज हमेशा सेंट्रलाइजेशन होता है, जो कार्य करने का तरीका एक ही सिद्धांत पर रहेगा वो कौन सा होगा? सेंट्रलाइजेशन होगा। बेस्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अ स्टेप टू बी टेकन फॉर सेलेक्टिंग सेल्स पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कुछ गिने चुने व्यक्ति को ध्यान में रखे हुए विक्रय करना यह उदाहरण है। देखो भाई, कुछ गिने चुने हुए व्यक्ति को विक्रय में रखना, ये रूल्स है या प्रोसीजर है, ये पॉलिसी है या मेथड है? तो ये एक प्रोसीजर है, याद रखना, ये क्या है? प्रोसीजर है। नेक्स्ट देखते हैं। अ आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर एफोर्ट टुवर्ड द अटेनिंग ऑफ गोल इज, कुछ लोगों का समूह जो कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो हमेशा देखना, जो कुछ लोगों का समूह होता है जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो वहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन होगा। बिजनेस नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा, डिपार्टमेंट भी नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 19 तक देखे हैं, है ना। हर दिन का जो क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, तो आप डेली इसको पढ़िए, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सभी जो भी सीरीज़ है उस सीरीज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।